स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। आपके साथ सूरज वर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की तहसील प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षक ब्यूरो के कैंप कार्यालय पर, जहां पर माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया गया है। आइए जानते हैं किस तरीके का कार्यक्रम था, किस तरीके की प्रेरणा इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को देनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाई भाई साहब जी। आप कुछ बोलेंगे? नहीं जी, हमारे वकील साहब जो पहुंचे थे कार्यक्रम में, जिन्होंने शिरकत फरमाई थी पुण्यतिथि कार्यक्रम में, पुष्पांजलि अर्पित की है। जी वकील साहब। हाँ, आज हमारे यशस्वी भूतपूर्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो एक बहुत ही हमारे निर्धन परिवार से आने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री बने, उनकी आज पुण्यतिथि है। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बहुत संक्षिप्त कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दिशा हमारे देश को दी कि हमारे लिए वो हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में बनी रहेगी। जी देखिए, कितनी अच्छी बात कहेगी। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में बने हुए हैं, ये कहना है वकील साहब का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। जानना चाहेंगे किस तरीके का आज ये कार्यक्रम है, किस तरीके की प्रेरणा इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को देनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 2 अक्टूबर 1904 को उनका मुगल सराय में जन्म हुआ। इनके पिता श्रीवास्तव साहब शिक्षक थे वहाँ पर, और 2 बहनें 4 भाई। बहुत कुछ समय बाद इनके पिता की डेथ हुई। माताजी इनको अपने इनके नाना के यहाँ ले गई, फिर नाना की भी इनके डेथ हो गई। मौसा जी ने इनको संभाला और नदी पार करके ये पढ़ने के लिए जाया करते थे। बड़े कष्ट में इनका जीवन बीता। शास्त्री की डिग्री इन्होंने काशी विद्यापीठ से ली, और वैसे ये श्रीवास्तव थे, लेकिन जैसे ही शास्त्री की डिग्री मिली तो इन्होंने फिर वो श्रीवास्तव नाम हटा करके जातिगत नाम छोड़ करके शास्त्री इन्होंने नाम लगाया। उसके बाद ये भारत सेवक समाज से जुड़ करके देश के आंदोलन में आज़ादी के कूद पड़े। आज़ादी के बाद विधानसभा के भी सदस्य रहे, मंत्री भी रहे, और गोविंद वल्लभ जी के समय में जब इन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय दिया गया, तो उससे पहले अंग्रेजों के समय से एक प्रथा थी कि लाठी डंडा जो चार्ज होता था इन्होंने बंद कराया, पानी की बौछार इन्होंने शुरू कराया, उससे मशहूर हुए। फिर गृह मंत्री बने। नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। 1965 का युद्ध बहुत ही इन्होंने कुशलतापूर्वक उसका संचालन किया, विजय प्राप्त की, और ताशकंद में जो समझौता हुआ, ये जमीन पाकिस्तान को नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन्हें हस्ताक्षर करने पड़े। इस गम में इनका वहीं थोड़ी देर बाद हस्ताक्षर करने के इनका शरीर पूरा हुआ। ऐसे 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में आपका शरीर पूरा हुआ है। ऐसे मनीषी महापुरुष को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी आपने सुना लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर उनका परिचय। इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे वकील साहब मौजूद हैं। जानना चाहेंगे किस तरीके की प्रेरणा इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को देना चाहेंगे। जी आज पूरा देश दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि बहुत जोर शोर से मना रहा है। देश में जिस प्रकार से इन्होंने आपातकालीन स्थिति में अपना प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, उस समय देश बहुत ही जुझारू उसमें चल रहा था। मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूं जिन्होंने देश को एक उस मुकाम तक पहुंचाया, और आज जहां बाहर के जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा और इनकी जो रहन सहन, जो पढ़ाई इन्होंने जिस प्रकार से की, कोई शायद नहीं कर सकता, और उसके लिए इन्होंने अपने देश के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया, उसके लिए मैं इनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। मैं जानना चाहूँगा, इस कार्य लगातार तहसील प्रांगण में हर समाज सेवी के लिए, हर उस शख्सियत के लिए जो कि अपने आप में एक शख्सियत है, का कार्यक्रम लगातार करते रहे हैं नवीन जैन एडवोकेट जी। जानना चाहूँगा किस तरीके का ये कार्यक्रम करते हैं, किस तरीके की प्रेरणा युवाओं को कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं, किस तरीके के विचार इनके हैं, और युवाओं को अपने कार्यक्रम के माध्यम से किस तरीके की प्रेरणा देकर किस तरह ढालने का प्रयास किया जाता है।
जी नवीन जैन जी, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके द्वारा लगातार महापुरुषों का लगातार जन्म दिवस का और ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जाता है। किस तरीके की प्रेरणा आप युवाओं को देना चाहते हैं? आज क्या कार्यक्रम था? आज देश के एक ऐसे मनीषी श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता दिलाने में और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी अपने आप को देश के लिए न्यौछावर किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। आज उनकी 57वीं पुण्यतिथि है और मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हुआ यही युवाओं को संदेश देना चाहता हूं। जिस प्रकार देश के लिए इन मनीषियों ने, शहीदों ने अपने प्राणों को बलि करते हुए नहीं सोचा, तो यही इन युवाओं को, अपने देश के युवाओं को बागडोर संभालने के लिए संदेश देना चाहता हूं कि देश की एकता व अखंडता के लिए अपना आप को इनके आदर्शों पर चल पथ प्रदर्शक करें और देश व राष्ट्र के सम्मान में अपना आप को वशीभूत करें। यही मेरा संदेश आज के युवा को है। जी भी आपने सुना कि युवाओं को प्रेरणा दी गई है कि जिस तरह इन्होंने देश के लिए समर्पित होकर कार्य किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश हित में ही हमेशा इनका कार्यरत पहला कदम रहा। श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए। हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा, सोनवीर सैनी के साथ। धन्यवाद।